मैं कुछ दिन पहले घर गया था कार से, पुणे से भिलाई छत्तीसगढ़। मैं अपनी दीदी के यहाँ जा रहा था कोरबा, और वहाँ पर फिर हो गया मेरा एक बहुत ही गंदा वाला एक्सीडेंट। तो मैंने नई कार खरीदी। उसके बाद मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं अपने घर जाऊँगा, अगर कोई लंबी ट्रिप करूँगा तो अपने घर, अपने होम टाउन भिलाई छत्तीसगढ़ जाऊँगा। आप समझ लीजिए कि मेरी वो सबसे पहली और सबसे लंबी कार में जर्नी थी। 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप पुणे शहर से निकलकर भिलाई तक जाना। ज़्यादा ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं था मुझे उस स्टीयरिंग व्हील के पीछे, फिर भी हम बिल्कुल सही सलामत, अल्लाह का शुक्र है, हम घर पहुंच गए। थोड़ा सा डर लगा मुझे, सच कहूँ तो, क्योंकि आप इतना ऐसे अलग अलग तरीके के रास्ते पे चला कर जाते हो। अंधेरे में हम घर से निकले थे सुबह सुबह भोर में, और ट्रक्स जा रही थी आजू बाजू से। फिर एक्सप्रेस वे पर चलाया पहली बार मैंने 100 से लेकर 120 की स्पीड पे। हम घर सही सलामत पहुंच गए। एक तरीके से मुझे प्राउड भी फील हो रहा था कि मैं पहली बार निकला और बिना किसी को ठोके ठाके उड़ाए, बिना किसी डॉगी वॉगी को मारे वारे, हम आराम से घर पहुंच गए। तो अब मैं उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ। कोरबा जाने का प्लान ऐसा था हमारा, फिर अचानक मम्मी ने कहा कि चलो चलते हैं। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, कार तो है ही अपनी, है ना। थोड़ा सा मन में पता नहीं क्यों एक ऐसा आ रहा था, एक गट फीलिंग आ रही थी कि यार मैं चला पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना था कि उस रोड पे ना बहुत ज़्यादा गाय और भैंस होती है। तो हम जब निकले भिलाई से, रायपुर तक का रास्ता बड़ा गंदा था, बहुत ही घटिया वाहियात है, और इतने सालों से मैं देख रहा हूँ वो रास्ते की कोई सुध नहीं लेता। अब तो वहाँ ब्रिज भी बन रहा है, तो बिल्कुल ही गंदा रास्ता है वो। तो वहाँ बहुत संभल के चलाया हमने। पर जब हम बिलासपुर की तरफ गए ना, तो रोड बहुत अच्छा था। पर आप यकीन मानिए, वो जो स्टेट हाईवे है ना, वो बना गाय और भैंस के आराम करने के लिए। वहाँ पे गाय और भैंस का पर्पस ये है कि वो रोड पे बैठे आराम करें। लोग रॉन्ग साइड से गाड़ी चला के आए, ट्रक रॉन्ग साइड से चला के आए, तो जो जाने वाले रहते हैं ना, राहगीर हमारे जैसे, उनके लिए वो रोड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो गलती मेरी थी कि मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर चला रहा था कि चलो इसी पे गाड़ी चलाते हैं, इतना ज़्यादा कहाँ गाय आएगी भैंस आएगी। बिलासपुर पहुँचने के बाद जैसे ही हम कोरबा की तरफ हमने टर्न लिया, ठीक इस रास्ते पे मैंने देखा कि रास्ता खाली है। जैसे ही मैंने गाड़ी भगाई, थोड़ी सी आ गई सामने गाय। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, बट मैंने कैसे भी करके उसको, गाड़ी को सोचा कि काट लूँ, और साइड से निकालने की कोशिश करी, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं फ़ौरन गाड़ी साइड किया, उतर गया। ये अभी गाय के साथ एक्सीडेंट हुआ है। गाय वहाँ पे थी, उसको तो नहीं लगी है, बट ये गाड़ी का पूरा ये टूट गया है, ये टूट गया है पूरा, ये निकल गया है सब, और ये भी पूरा खुल गया है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, गैप आ गया है यहाँ पे। बहुत ज़ोर का इम्पैक्ट हुआ था, एयरबैग खुलने वाला था, एयरबैग का भी सिंबल बन गया था। शुक्र है कि एयरबैग खुला नहीं, वरना पता नहीं मैं कैसे ड्राइव करके वहाँ से वापस लेके आता। गाय को कुछ नहीं हुआ, गाय का जो सींग था उससे इम्पैक्ट हुआ था गाड़ी को। पर गाय तो मैंने सबसे पहले उतर के यही देखा कि गाय ठीक है कि नहीं। वो अपना रोड पार करके बिंदास चले गई, उसको थोड़ा बहुत लगा होगा, ज़्यादा नहीं, बट शी वॉज फाइन। गाड़ी में भी डैमेज हुआ था, बट कॉस्मेटिक डैमेज हुआ था, स्ट्रक्चरल डैमेज कुछ भी नहीं था। तो मुझे भी लगा चलो ठीक है, बिकॉज मुझे ये मालूम था कि अगर मैं इसे पुणे लेके चले गया तो मैं इसे ब्रोटोमोटिव में आराम से अच्छे से बनवा लूँगा। उनको काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, मैंने देखा है कि वो टूटी फूटी गाड़ियों को भी खड़ा कर देते, तो ये तो बिल्कुल छोटा सा ही डैमेज था। वहाँ एक्सीडेंट के बाद दिमाग बिल्कुल एकदम सन कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी इधर परेशान हो रही थी, क्योंकि नई गाड़ी किसी की भी माँ को लगता है ना कि यार कैसे बेटे की नई चीज़ है और टूट गई फूट गई। मुझे पहले लगा, सही बोलूँ तो, कि यार मेरी नई गाड़ी में ठुक गई, ख़राब हो गई। पर फिर हमने अपनी मम्मी को समझाया कि कोई बात नहीं, बन जाएगी, क्योंकि हमको पता था इट कैन बी रिपेयर्ड, है ना। और गाड़ियों का एक्सीडेंट तो होता रहता है। सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी को कुछ नहीं हुआ, जरा सा जर्क तक नहीं लगा। मेरा दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं, अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन लिया कि कार भाड़ में जाए, अपन अपने आप को बचाओ, मम्मी को बचाओ, सबको बचाओ, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरे फैमिली मेम्बर सेफ चाहिए थे। अब हम वहाँ से फिर कोरबा जाने के बजाय हम सीधा भिलाई वापस आ गए। और भिलाई आने के बाद अब दो चीज़ें थी, या तो मैं उस चीज़ को लेके एकदम ज़्यादा परेशान होता और दूसरे दिन ही पुणे वापस आ जाता, जो मैंने सोचा था। क्योंकि अच्छा हुआ हमने वो भी डिसाइड नहीं किया। मेरी वाइफ ने बोला कि यार देखो, अभी जो होना था हो चुका है, रादर देन दिस अभी आप आराम से अच्छे से रहो, और जिस दिन जाना है उसी दिन चलेंगे। तो मैंने गाड़ी को खड़ा किया घर के बाहर, कवर डाला, उसके बाद मैंने उसको छुआ ही नहीं। हम आराम से घर पे रहे और फिर पुणे वापस आ गए। तो अभी हम वापस जा रहे हैं पुणे की तरफ, और गाड़ी की जो सिचुएशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे कुछ इस तरीके से पापा ने और घर वालों ने बोला था, हमने इसको कुछ इस तरीके से पैक कर दिया है। ये जो है ना, ये देखो, मैं आपको पहले डैमेज दिखाता हूँ कितना हुआ है। ये जो लाइट है ये पूरी अंदर धंस गई है, और ये देखो, ये जो लाइट है ये पूरी अंदर चले गई है। यहाँ पे देखो, इस तरीके से अंदर घुस गई है। और ये देखो, ये जो दरवाज़ा, ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा पूरा गैप आ गया है इसके अंदर। पुणे वापस आने के बाद अब
मैंने सोचा कि यार शोरूम में दूँ बनने के लिए या फिर ऑटोमोटिव में दे दूँ, जो बाहर की वर्कशॉप होती है उसमें। पर अब देखो शोरूम में देने से क्या होता है, बहुत ही सीमलेस होता है प्रोसेस आपका। अगर आप शोरूम में गाड़ी दोगे तो आपको जस्ट गाड़ी छोड़ना है, फाइल चार्ज का 1000 से 2000 रुपये आपका लगेगा, उसके अलावा आपको 1 रुपये नहीं देना पड़ता, आपकी गाड़ी पूरी बन के बढ़िया से मिल जाती है। पर शोरूम में कैसे होता है ना कि देयर इज़ अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस कब आता है, जब आप शोरूम में देंगे तो इट्स जस्ट लाइक अ कार फॉर देम, इट्स जस्ट लाइक अनदर कस्टमर, वो वैसे उसको बना के रिपेयर करके आपको दे देंगे। बट अगर आप ऑटोमोटिव में छोड़ते हो ना तो दैट कार बिकम्स अ प्रोजेक्ट फॉर देम, दे वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर कार एज अ प्रोजेक्ट, और वो उनके काम में दिखता है। तो गाड़ी को हमने हॉस्पिटल में छोड़ दिया है, अब देखो कितना दिन लगेगा इसको बनने के लिए। वैसा कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से बने वो इंपॉर्टेंट है। आई ट्रस्ट दिस गाइज, लेट्स सी बनने के बाद ये कैसी दिखती है। अब आप मेरी गाड़ी के बिफोर शॉट्स देखो और आफ्टर शॉट्स देखो। तो गाड़ी बन के आ चुकी है, मैं जस्ट इसको अभी घर लेकर आया, और इसकी जो हालत थी एक्सीडेंट के बाद और अभी ये जैसी दिख रही है उसमें बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि इवन अभी जो सिचुएशन है उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ गाड़ी की, जब मैं इसे डिलीवरी लेके आया था। अब आप देखो गाड़ी पीछे है मेरे, इसका जो हेडलाइट है बिल्कुल बिल्कुल एकदम पता नहीं चल रहा है कि आप किसी ने रिप्लेस किया है। इसमें जो डेंट था ना यहाँ पर था, हमने देखा था पहले वाली फ़ोटोज़ में, वीडियो में, उससे उस सही करने के लिए इस पूरे बोनट को निकाला जाता है और इसको डेंटिंग करने के बाद पूरा बोनट पेंट होता है अंदर बाहर। तो अभी जो इसकी पेंटिंग हुई है ना वो इतने अच्छे तरीके से हुई है कि बाहर से भी ये पूरा रिपेंटेड है और अंदर से भी रिपेंटेड है। और ऑटोमोटिव वाले कलर थोड़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। वर्कशॉप रहती है हमारे शोरूम में उससे भी अच्छी, जिसकी वजह से ना अभी फिनिशिंग भी अच्छी लग रही है काफ़ी। एक एक डिटेल अगर आप देखोगे, देखो सब प्रॉपरली मैच हुआ है। इवन कई बार कंपनी से कार आती तो भी इतनी फिनिशिंग नहीं रहती है। ये पूरा देखो किस तरीके से बराबर एकदम फिटिंग है, कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है। ये पूरा जो पार्ट है, दिस हेडलाइट इज़ न्यू, दिस एपरन इज़ न्यू, ये पूरा रिपेंट हुआ है, और उसके अलावा दरवाज़ा भी अब सही से खुल रहा है। मेरी गाड़ी नहीं हो गई वापस, शुक्र अल्लाह। अभी आई एम हैप्पी दैट एवरीवन इज सेफ, कार गॉट रिपेयर्ड। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो गट की सुनो। अगर आपको लगता है ना कि दिल नहीं करता ना, अंदर से होता है ना कि नहीं जाना चाहिए, आज अच्छा नहीं लग रहा, तो आप बिल्कुल मत जाओ। यू शुड मेक श्योर दैट यू डोंट लीव, क्योंकि अपनी बॉडी को ना कहीं से सिग्नल मिल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि यार कुछ अनहोनी होने वाली है। तो उसको सबसे पहले रीड करो। सुपरफिशियल लगेगा सुनने में, बट सच्चाई यही है, मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको यही बता सकता हूँ। दूसरा ये है ना कि जो रोड्स हैं, खासतौर से बिलासपुर के तरफ के जो रोड्स हैं, कई लोगों का मैंने इस बारे में डिस्कस किया तो मुझे पता चला कि जो भी उस रूट से गाड़ी लेके गया है, मेरा दोस्त प्रांजल, उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ गाय से। पांडे करके मेरा दोस्त है, उसका भी सिमिलर एक्सीडेंट हुआ था। उस रूट पे बहुत ज़्यादा गाय। आई डोंट नो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रही है, बट इट्स रियली डेंजरस, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा मजबूत नहीं होगी ना तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बिकॉज 60-70 की स्पीड में जब ये हो सकता है तो लोग तो 100 की स्पीड पे ही चलाएंगे ना हाईवे पे। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए, उस रूट पे जा रहे हैं तो बी वेरी 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 केयरफुल। पुणे से लेकर भिलाई तक का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि देयर विल बी वेरी वेरी लेस इंस्टेंसेस कि आपके सामने कोई ऐसा गाय, कुत्ता, बंदर ऐसा आएगा, बट इट्स बेटर टू ड्राइव इन 60 to 80 रेंज। रात में तो ट्रैवल करिए ही मत, कोशिश करिए कि अगर रात हो रही है आपके कहीं पहुंचने में भी तो आप गाड़ी की स्पीड कम करके बहुत सेफली जाएं। तो ये था मेरा एक एक्सपीरियंस जो एक्सीडेंट का हुआ गाड़ी के साथ। 6 महीने में ही गाड़ी लेने के बाद एक्सीडेंट भी हो गया, बट ठीक है, जान बची, वो इम्पॉर्टेंट है। गाड़ी चलाते समय ध्यान रखिए। आई एम प्लानिंग टू गो अगेन भिलाई फ्रॉम औरंगाबाद दिस टाइम, एंड आई होप इस बार की जर्नी अच्छी रही। देखते हैं कैसा होता है। ध्यान रखिए, अच्छे से ड्राइव करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।